दोस्तों, आप स्मार्ट टेक गुरुजी की फैमिली से जुड़े हुए हो, लेकिन दोस्तों आपको कंप्यूटर असेंबल करना नहीं आता तो ये तो बहुत गलत बात है। आज हम आपको सिखाएंगे कंप्यूटर असेंबल करना, ताकि आप भी कंप्यूटर के पार्ट्स आपस में जोड़ के एक कंप्यूटर तैयार कर सको। अगर आपको कंप्यूटर असेंबल करना बिल्कुल भी नहीं आता तो चिंता करने की जरूरत नहीं। ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से कंप्यूटर को असेंबल कर सकते हो। कैसे स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स को हम कनेक्ट करते हैं, क्या किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। और इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से पार्ट्स को किस टाइप से कनेक्ट किया जाता है, कौन सा पोर्ट क्या काम आता है और उसकी वायरिंग कैसे होती है। तो दोस्तों, इसमें हम यूज कर रहे हैं आईबॉल का कैबिनेट, i5 10 जनरेशन प्रोसेसर, गीगाबाइट का H410M मॉडल का ये मदरबोर्ड, 8 GB की 2 रैम को यूज करेंगे जो कि सिलिकॉन पावर की है। और दोस्तों, इसमें यूज करेंगे हम सिलिकॉन पावर की 3rd जनरेशन की NVMe जो कि 512 GB की है। तो चलिए असेंबलिंग करना शुरू करते हैं। कैसे किस पार्ट्स को किस टाइप से आपको लगाना है ताकि आप सेफली इसको असेंबल कर सको। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मदरबोर्ड लेना है और मदरबोर्ड में दोस्तों आपको 2 SATA केबल और एक इसकी जो ये बैक पैनल की जो कैप बोलते हैं इसको, या पट्टी भी बोल सकते हैं आप, ये मिलेगी। इसके अलावा मदरबोर्ड मिलेगा और एक ड्राइवर की सीडी आती है, लेकिन आजकल मदरबोर्ड में नहीं आती। तो दोस्तों, ये है गीगाबाइट का H410 मॉडल का मदरबोर्ड। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें प्रोसेसर को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो प्रोसेसर इंस्टॉल करने के लिए आपको ये कैप है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। और बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है आपको, ये गलती से आपके कहीं यहाँ हाथ लग जाए। अगर हाथ लग गया या कोई भी ऐसी कोई चीज़ गिर गई इसके ऊपर, तो प्रोसेसर का सॉकेट है, इसकी पिनें आपके डैमेज हो सकती है। अब दोस्तों, सेफली इसको आराम से हम इसको रिमूव करेंगे और इसमें हम प्रोसेसर और फैन इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, ये है इसका स्टिकर i5, तो इसको आप अपने कैबिनेट के ऊपर लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको एक फैन मिलेगा और एक प्रोसेसर मिलेगा। तो इस टाइप से दोस्तों इसके ऊपर हीट सिंक पेस्ट है वो लगा हुआ आता है। तो आपको आराम से इसका जो प्रोसेसर है उसको लगाना है। तो प्रोसेसर के दोस्तों इस टाइप से आपके लॉक होंगे, ये साइड में आपके लॉक है। आप ये इस टाइप से लॉक बने हुए हैं, तो आपको चेक करना है कि लॉक किस साइड है। तो ये दोस्तों लॉक है वो यहाँ इस टाइप से बने हुए हैं। तो ये प्रोसेसर इस टाइप से लगेगा। तो आपको हल्के हाथों से आराम से इसको रखना है इस टाइप से, और हल्के हाथों से इसको हम इस टाइप से आपको लॉक कर लेना है। तो ये दोस्तों अपना प्रोसेसर है वो इंस्टॉल हो गया है। अब दोस्तों इसके ऊपर फैन को इंस्टॉल करना है। तो फैन को लगाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि इसका कनेक्टर किस साइड है।
आराम से वायर पहुंच सके, इस टाइप से आपको अगर इधर भी लगाते हैं तो ये कनेक्टर नहीं पहुंच पाएगा। और दोस्तों आपको जो ये लॉक है उसको इस टाइप से रखना है, सारे लॉक को इस टाइप से आपको रखना है। इसको यहाँ से वैसे तीर का निशान बना हुआ है, और सबसे पहले इस वाले लॉक को प्रेस करेंगे और फिर इसके जस्ट अपोजिट सामने वाले को, और ये इस टाइप से चारों लॉक हो जाएंगे। अब ये फैन प्रॉपर फिट हो गया है। अगर आपके प्रॉपर फिट नहीं होता तो प्रोसेसर हीट होके आपके रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसके ये CPU फैन लिखा हुआ है यहाँ, तो आपको यहाँ CPU के फैन लगा लेना है इस टाइप से। अब दोस्तों इसमें हम रैम को इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें हम 8 GB की 2 रैम लगा रहे हैं जो कि सिलिकॉन पावर की है। रैम दोस्तों आपके जो ये कट सा बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही लगेगी। आप उल्टी रैम लगाओगे तो ये कट है वो मिसमैच हो जाएगा, तो इस टाइप से आपकी ये रैम लगेगी, उल्टी रैम लगती नहीं। तो आप इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। और इस टाइप से ये रैम लग गई। अब आप दूसरी रैम भी लगा सकते हैं। रैम लगाने के बाद दोस्तों हम इसमें NVMe जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों इस टाइप से आपके प्रोसेसर, NVMe और रैम तीनों लग गए हैं और फैन भी लग गया है। अब दोस्तों आपका जो CPU है वो असेंबल के लिए रेडी है। अब आपको इसको कैबिनेट में इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों आपको कैबिनेट में एक केबल मिलेगी और कुछ स्क्रू और जो मदरबोर्ड इंस्टॉल करने के जो इसके नट्स है वो मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो ये बैक पैनल की जो पट्टी है वो आपको इंस्टॉल करनी है। तो ये दोस्तों आप इस टाइप से देख सकते हो कि ये इस टाइप से लगेगी। तो इसको कर लेना है इसमें इंस्टॉल। बैक पैनल इंस्टॉल करने के बाद आपको इसमें मदरबोर्ड को इंस्टॉल करना है। दोस्तों मदरबोर्ड इंस्टॉल करने के लिए आपको इसमें देख लेना है आपको कि जहाँ जहाँ ये होल्स है वहाँ इसको कसने के लिए जो स्क्रू लगे हुए हैं वो है या नहीं। तो दोस्तों नीचे की साइड में 2 लगे हुए नहीं है, तो हम इसके साथ में जो स्क्रू आया है उसको हम लगाएंगे। अब दोस्तों आपको मदरबोर्ड को लगा लेना है।
सारे स्क्रू लगाने के बाद दोस्तों आपको इसके कनेक्शन करने हैं। तो मेन जो है वो कनेक्शन नहीं है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि कौन सा कनेक्शन कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले आपको SMPS के जो कनेक्टर है वो लगा लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको SMPS का मेन कनेक्टर है 24 पिन का, वो आपको लगा लेना है। उसके बाद एक और 4 पिन का कनेक्टर आपके लगेगा। लेटेस्ट जनरेशन के बोर्ड में दोस्तों आपके 8 पिन है, तो ये कनेक्टर आपके इस टाइप से लग जाएगा। अब दोस्तों इसमें सप्लाई के कनेक्शन हो गए हैं। अगर आपके हार्ड डिस्क लगी हुई है तो आप SATA इस वाले पावर से हार्ड डिस्क में पावर दे सकते हो, लेकिन अब इसमें NVMe लगाई है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अब। तो इसको हम एज इट इज़ इस टाइप से लगा के इसकी वायरिंग को हम फिक्स कर देंगे ताकि ये फैन में इसके वायर टच नहीं हो। तो अब दोस्तों इसके जो मेन फ्रंट पैनल के कनेक्शन है उसको करना है। सबसे ये पहले आपको 3.0 का ये कनेक्शन है, तो मदरबोर्ड पे ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आपकी ये लग जाएगा, इसमें दिया हुआ है और लिखा हुआ भी होगा। तो आपको हम चेक करवाते हैं कि तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ भी है फ्रंट USB। तो फ्रंट USB का कनेक्शन हम यहाँ कर लेंगे। तो यहाँ ये लॉक है, इस लॉक को आपको एज इट इज में फ्रंट पैनल का कनेक्शन होने के बाद दोस्तों ये फ्रंट पैनल USB है 3.0 उसका कनेक्शन था। अब दोस्तों इसमें आपको एक ऑडियो का मिलेगा और एक फ्रंट पैनल जो स्विच है उसका मिलेगा। तो यहाँ ऑडियो लिखा हुआ है HD ऑडियो। तो दोस्तों ऑडियो का जो हमेशा सेकंड वाली पिन जो है वो ब्लैंक रहेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ फ्रंट ऑडियो लिखा हुआ है। तो यहाँ फ्रंट ऑडियो लिखा हुआ है। तो ये कनेक्टर जो है वो दोस्तों आपको जो पिन इसमें ब्लैंक है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लगाना है। तो यहाँ ब्लैंक है तो ये एज इट इज इसमें इस टाइप से लग जाएगा। अब दोस्तों USB है, तो फ्रंट जो USB है उसका कनेक्शन है। तो यहाँ फ्रंट USB लिखा हुआ है। इसमें दोस्तों 1 नंबर जो वायर है वो ब्लैंक रहता है, तो ये कनेक्टर इस टाइप से लगेगा। अब दोस्तों इसके जो मेन है वो पावर स्विच और रीसेट स्विच के कनेक्शन है। तो पावर स्विच और रीसेट स्विच जो होते हैं वो आप किसी भी टाइप में किसी भी एंगल में लगा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पावर PW लिखा हुआ है यानी पावर बटन। तो यहाँ हम इस टाइप से इसका कनेक्शन करेंगे और जस्ट इसके नीचे होता है रीसेट का। तो वो भी आप रीसेट इसका जो है वो स्विच है वो इसके नीचे बटन के ऊपर भी लिखा हुआ आता है रीसेट स्विच, और पावर बटन के नीचे भी लिखा हुआ आता है पावर स्विच। तो जस्ट इसके नीचे जो 2 पिन है वहाँ दोस्तों रीसेट स्विच का जो है कनेक्शन वो होगा इस टाइप से। अब दोस्तों इस साइड की 2 पिनें खाली है और इस साइड की 2 पिनें खाली है। तो सबसे पहले आपको HD LED की जो कनेक्शन है, तो यहाँ इसके ऊपर लिखा हुआ है HD LED। जो CPU हम ऑन करते हैं तब हार्ड डिस्क
के लिए रेड एलईडी जो लगती है वो हार्ड डिस्क की एलईडी होती है, उससे पता चलता है कि हार्ड डिस्क वर्किंग कर रही है। तो यहाँ एचडी एलईडी है, तो इसमें दोस्तों आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है। तो जो ये तीर सा निशान बना हुआ होता है, इसके ऊपर एक निशान सा होता है, तो दोस्तों ये तीर सा निशान है वो इसका पॉजिटिव जो है वो प्लस माइनस होता है इसमें। तो तीर वाला निशान जो है वो प्लस की साइड है, तो यहाँ ऑलरेडी प्लस माइनस लिखे हुए हैं। तो आपको तीर वाला निशान प्लस है, तो इस टाइप से आपको इसका कनेक्शन करना है। प्लस हमेशा इस साइड रहेगा, ये प्लस का जो निशान है यहाँ वैसे इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। आप उल्टा लगाओगे तो ये एलईडी ग्लो नहीं करेगी और एलईडी इंडिकेट भी नहीं करेगी। तो इस टाइप से प्लस हमेशा इस साइड में रहेगा। तो इसमें भी प्लस माइनस होता है। ये पावर एलईडी के जो दो है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ भी है पावर एलईडी, इसमें भी प्लस माइनस होता है। तो एक के ऊपर तीर बना हुआ होगा, वैसे इसके ऊपर लिखा हुआ भी है प्लस, तो प्लस वाला हमेशा इस साइड में रहेगा। तो यहाँ हम ये कनेक्शन कर लेते हैं इस टाइप से, और माइनस इसके जस्ट पास में लगेगा। तो इस टाइप से फ्रंट पैनल का कनेक्शन होता है। तो अब दोस्तों अपना CPU रेडी है इंस्टॉलेशन के लिए। अब आपको दोस्तों इसमें विंडो इंस्टॉलेशन करना है और आप इसको यूज कर सकते हैं। तो फटाफट से हम इसमें विंडो इंस्टॉलेशन करते हैं। तो दोस्तों फटाफट से इसमें विंडो इंस्टॉलेशन करते हैं। तो दोस्तों डिस्प्ले आ चुका है, अब इसमें इंस्टॉलेशन करेंगे। तो पेन ड्राइव से हम फटाफट से विंडो को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद तो दोस्तों अब इसमें इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब आप इसमें विंडो X और Y प्रेस करके आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। तो हमने 16 GB की रैम लगाई है, 8 GB की 2। तो यहाँ दोस्तों आपके 16 GB की रैम शो करेगा। और यहाँ i5 10 जनरेशन का प्रोसेसर लगाया है। तो ये i5 और 10 जनरेशन जो है या 10400, यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10400 लिखा हुआ है, इसका मतलब है अपना 10 जनरेशन है। यहाँ 9000 के आसपास लिखा हुआ होता तो 9 जनरेशन होता। तो इस टाइप से अगर 11 जनरेशन है तो 11000 के आसपास प्रोसेसर का जो ये सीरीज है वो होगी। अब दोस्तों इसमें आपके जो भी ज़रूरी कंपलसरी सॉफ्टवेयर है, जैसे MS ऑफिस है, एक्रोबैट रीडर है, गूगल क्रोम है, हिंदी टाइपिंग है, इस टाइप के जो भी एसेंशियल सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है और कुछ सीखने को मिला है, तो ना मैं आपको लाइक करने को कहूँगा और ना ही सब्सक्राइब करने को कहूँगा, क्योंकि मेरे कहने से आप ना लाइक करोगे और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो आप खुद समझदार हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।